Hello students, in this video we will read chapter number 8, The Throne of Judgment. It is a chapter from class 5th MP Board English book. So let's start. Before starting the chapter, I want to tell you something that this is a story of Maharaj Vikramaditya and his throne. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. विक्रमादित्य वॉज द फेमस किंग ऑफ उज्जैन. विक्रमादित्य जो थे वो उज्जैन के प्रसिद्ध राजा थे. ही इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट जज ऑफ हिज टाइम. और उनको अपने समय का महान जज माना जाता था. नो इविल डोर इवन स्कैप विदाउट पनिशमेंट एट हिज हैंड्स. और उनके समय में कोई भी बुरा काम करने वाला उनके हाथों से बचकर बिना सज़ा के नहीं जा सकता था. ही कुड डिसाइड इवन द मोस्ट डिफ़िकल्ट केसेस वाइजली. और उन्होंने बड़े से बड़े केसेस को अपनी बुद्धिमानी से सॉल्व किया था. बट नथिंग इज़ इमॉर्टल. लेकिन कुछ भी अमर नहीं होता है. एज द टाइम पास, समय बीतता गया. द किंग पास्ड अवे. और महाराज जो थे उनका देहांत हो गया. एंड इस पैलेस ले इन ruins. और उनका जो महल था वो खंडर में तब्दील हो गया. पीपल ऑलमोस्ट फॉरगॉट हिम. और लोग महाराज विक्रमादित्य को भूल गए. द वर्ल्ड न्यू नथिंग अबाउट द मैटर टिल एन इंसिडेंट टुक प्लेस. और लोगों को ये भी याद नहीं रहा कि महाराज विक्रमादित्य कौन थे और उनके पैलेस का क्या हुआ. वन डे, एक दिन की बात है, टू शेफर्ड बॉयज़ वर कॉलरिंग ऑन समथिंग. टू शेफर्ड बॉयज़. शेफर्ड बॉय मीन्स होता है गड़रिए, जो कि भेड़ों को चराने का काम करते हैं. दो शेफर्ड बॉयज़ जो थे वो आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे. सीइंग दिस, और ये देखकर, अ थर्ड बॉय डिड समथिंग स्ट्रेंज. और उनके साथ एक तीसरा शेफर्ड बॉय जो था उसने कुछ ऐसा किया जिसको देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए. ही क्लाइम्ड द टॉप ऑफ द माउंट एंड डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज अ जज. वो माउंट के टॉप पर चढ़ गया, वो चबूतरे पर चढ़ गया और उसने डिक्लेयर किया कि वो एक जज है. द क्वालरिंग बॉयज़ पुट देयर केस बिफोर हिम. और जो दोनों बच्चे जो लड़ाई कर रहे थे, जो दोनों शेफर्ड बॉय जो लड़ रहे थे, उन्होंने अपना केस जो है उस यंग जज के सामने रखा. द यंग जज लिसन टू देयर आर्ग्यूमेंट्स एंड सरप्राइजिंगली पास्ड अ फेयर एंड वॉइस जजमेंट. और वो जो यंग जज था उन्होंने उन दोनों की ही बातें सुनी और बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से एक बहुत उचित न्याय किया. व्हेन राजा भोज ऑफ मालवा हर्ड अबाउट इट ही डग द प्लेस. जो मालवा के राजा थे वो राजा भोज थे. जब उन्होंने इस घटना के बारे में सुना तो उन्होंने उस जगह की खुदाई की जिस जगह पर वो शेफर्ड बॉय बैठा हुआ था. और उन्होंने क्या पाया? एंड ही फाउंड अ ब्यूटीफुल थ्रोन ऑफ मार्बल अंडर द स्टोन्स. और उस जगह की खुदाई करने पर राजा ने ये पाया कि वहाँ पर बहुत ही मार्बल का एक सिंहासन रखा हुआ था. इट रेस्टेड ऑन द शोल्डर्स ऑफ 32 स्टोन एंजल्स. और ये जो स्टोन का थ्रोन था वो स्टोन एंजल्स के शोल्डर पर रखा हुआ था. राजा भोज वांटेड टू अचीव नेम एंड फेम लाइक विक्रमादित्य. और राजा भोज जो थे वो महाराज विक्रमादित्य की तरह ही नाम और प्रसिद्धि पाना चाहते थे. सो ही फास्टेड एंड प्रेड फॉर 3 days. तो उन्होंने 3 दिन फास्ट किया और 3 दिन पूजा आराधना की. एंड ऑन द 4th day ट्राइड टू सिट ऑन इन. बट चौथे दिन जब उन्होंने उस सिंहासन पर बैठना चाहा तब अचानक क्या हुआ? वन ऑफ द एंजल्स सेड टू हिम. उनमें से एक स्टोन एंजल थी वो जिंदा हो गई और उसने राजा से क्या पूछा? आर यू वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन इट. क्या आप इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं? डिड यू नेवर डिज़ायर टू कॉन्क्योर अदर किंगडम्स एंड रूल ओवर दैम. क्या आपने कभी दूसरे राज्यों को कॉन्कर करने की कोशिश नहीं की, उन राज्यों को हड़पने की कोशिश नहीं की और उन पर शासन नहीं किया? द किंग सेड. राजा ने कहा, आई हैव डिज़ायर्स एंड आई एम नॉट वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन द थ्रोन. हाँ, मैंने ऐसा किया है और मैं इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं हूँ. द एंजल फ्लू अवे आफ्टर ही एडवाइज द किंग टू फास्ट एंड प्रे अनदर 3 days. वो स्टोन एंजल थी वो उड़ गई और उसने राजा को एडवाइस किया कि फिर से 3 दिनों के लिए वो फास्ट रखे और फिर से प्रे करे. द किंग फास्टेड एंड प्रेड फॉर अनदर 3 days. जो महाराज थे उन्होंने 3 दिन के लिए फास्ट किया और प्रार्थना की. एंड देन कैम टू सिट ऑन द थ्रोन. और फिर से 4th day वो सिंहासन पर बैठने आए.
फिर क्या हुआ? बट देन वन मोर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, तो फिर से एक नई जो स्टोन एंजल थी उसने महाराज से क्या पूछा? ओ किंग, महाराज, हैव यू नेवर डिज़ायर टू गेट अनदर मैन्स वेल्थ, क्या आपने कभी किसी दूसरे आदमी की संपत्ति को नहीं लिया है? द किंग सैड, राजा ने कहा, आई हैव ऑलवेज डन सो, मैंने हमेशा ऐसा किया है। आई एम नॉट वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन दिस थ्रोन, मैं इस सिंहासन पर बैठने का उत्तराधिकारी नहीं हूँ। देन फास्ट एंड प्रे फॉर अनदर 3 days, तब आप एक काम करिए, फिर से फास्ट करिए 3 दिनों का और फिर से प्रे करिए। सैड द एंजल एंड फ्लू अवे, ऐसा बोलकर वो जो सेकेंड स्टोन एंजल थी वो भी उड़ गई। इन दिस वे, इसी तरह 96 days पास्ड, 96 डेज जो थे वो बीत गए। एंड ड्यूरिंग दिस डेज 31 ऑफ द एंजल्स कैम टू इंटरव्यू द किंग, और 31 स्टोन एंजल्स थी वो एक एक करके महाराज के पास आई और महाराज का इंटरव्यू लिया, उनसे एक एक क्वेश्चन पूछा। Each of them asked the king a question, and every time the king said he was not worthy of sitting on विक्रमादित्य throne, और हर बार महाराज का यही जवाब था कि वो विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने लायक नहीं है। Now only one angel was left, अब सिर्फ एक ही स्टोन एंजल बाकी रह गई थी। तो राजा ने सोचा कि ये जो एंजल है वो मुझे सिंहासन पर बैठने देंगी। बट द एंजल आस्क्ड, लेकिन उस एंजल ने राजा से क्या पूछा? ओ किंग, महाराज, इज़ योर हार्ट एज प्योर एज द हार्ट ऑफ द शेपर्ड बॉय, क्या आपका हार्ट इतना ही प्योर है जितना कि उस शेपर्ड बॉय का था? हु सैट ऑन द माउंट, जो कि उस माउंट पर बैठा था या उस चबूतरे पर बैठा था। इफ़ इट इज़ सो, यदि ऐसा है तो यू आर वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन विक्रमादित्य थ्रोन, तब आप विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। द किंग थॉट फॉर अ मोमेंट, महाराज ने कुछ क्षण सोचा, एंड देन रिप्लाइड, और उन्होंने क्या जवाब दिया? नो इट इज़ नॉट, नहीं ऐसा नहीं है। आई एम नॉट वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन द थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य, मैं विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हूँ। द एंजल हेयर्ड द किंग्स रिप्लाई, एंजल ने महाराज का जवाब सुना, एंड फ्ल्यू अवे, और वो उड़ गई। एंड विद द थ्रोन ऑफ मार्बल ऑन हिज हेड, और अपने सर पर उस सिंहासन को रखकर। सो बेटा, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 8। थैंक यू।